गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समानुपात प्रपोर्शन, ये अध्याय का नाम है समानुपात। और ई कक्षा 7वीं में समानुपात के संबंध में प्रारंभिक जानकारी दी जाती है कि समानुपात क्या होता है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक नियम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया हो। ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, ढूंढ सकते हैं आप। 2 कापियों की कीमत 20 रुपया है तो 5 कापियों की कीमत कितनी होगी, ये प्रश्न दिया हुआ है। लिए हम इसको, तो इस प्रश्न को कैसे हल करें, इसके लिए देखिए जो बातें दी गई हम नीचे उतार लेते हैं। दो कापी की कीमत बराबर 20 रुपया है। 5 कापी की कीमत कितनी होगी, ये हमको निकालना है। मान लो 5 कापी की कीमत 100 रुपया है। ये 5 कापी की कीमत मान लो 100 रुपया है, ये मान रहे हैं। इसको हम समानुपात के नियम से हल करें तो कैसे हल करेंगे, देखिए बात छोटी सी है। 2 कापी कीमत 10 रुपया तो ये 20 रुपया, तो 1 कापी कीमत ने कितना हुआ 10 रुपया, तो 5 कापी कितना हो गया 5 दम 50 रुपया। उत्तर मिल गया 50 रुपया। लेकिन बच्चों को उस समानुपात के नियम की विधि से कैसे बताएं, कैसे समझाएं, ये समानुपात का नियम यहाँ पर कैसे लागू करें, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि समानुपात नियम क्या होता है। समानुपात नियम में ये 2:20 बराबर ये 5 कापी की कीमत कितनी है, मान लो हमें 100 रुपया माने हैं तो इसको हम मानेंगे समानुपात 5:x। इसको प्रथम पद बोलते हैं, ये अंतिम पद है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। पहला और चौथे को बोलते हैं बाह्य पद, दूसरे और तीसरे को बोलते हैं मध्य पद। तो यहाँ पर हम बाह्य पद 2 और 1 से गुणा करते हैं, बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। पहले और अंतिम जो है ये बाह्य पद हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणित x बराबर मध्य पद 20 और 5 ये मध्य पद हैं, तो इसको हम लिखेंगे 20 गुणित 5। यह x बराबर हो जाएगा 20 गुणित 5/x। 2 यहाँ पर x स्थान पर 2 है। ये 2 से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य 0 बराबर कितना हुआ 10 गुणित 5। 10 गुणित 5 बराबर x बराबर 50 रुपया। 50 रुपये क्या है, 5 कापी की कीमत है। ये समानुपात का नियम हुआ। इसको एक ही के नियम विधि से कैसे हल करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण विधि है। प्रत्येक विद्यार्थी को एक ही के नियम की विधि जो है वह अनिवार्यतः मालूम होना चाहिए। एक ही के नियम क्या होता है ये बताने जा रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिए हैं, 2 कापी की कीमत 20 रुपया है। तो एक ही के नियम में क्या लिखेंगे, ये जबकि ही बोलते हैं इसको, जबकि जमाओ और बनाओ ऐसा बोलते हैं। जबकि 2 कापी की कीमत या मूल्य 20 रुपया है, तो 1 कापी की कीमत कितनी होगी, ये पहले निकालते हैं। तो ये राशि ऊपर में आता है और ये राशि नीचे में,
मतलब दाहिने भाग की राशि अंश में रहता है और हर की जो राशि है वह बाएं भाग की जो राशि है वह हर में आता है। तो एक कापी की कीमत जो है वह 20/2 रुपया हुआ। तो एक कापी कीमत निकल गया है, 2 दाम 20, कितना हुआ 10 रुपया। लेकिन हमको निकालना है यहाँ पर 5 कापी की कीमत कितनी होगी, ये निकालना है। तो 5 कापी की कीमत के लिए इस राशि को हम नीचे उतारते हैं 20/2 और ये राशि जो है गुणा हो जाता है 5 और 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। इसको घटा देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, कितना हुआ 10 पंचे 50, 10 गुणित 5। तो 5 कापी की कीमत कितनी हुई, 5 कापी की कीमत बराबर ये 10 पंचे 50 रुपया। ये एक ही की नियम विधि है, किसी विधि से बना सकते हैं, समानुपात के नियम से बना सकते हैं और एक ही की नियम विधि से बना सकते हैं, दोनों विधि सही हैं। गणित बनाने की कई सारी विधियां होती है, कोई विधि से बना सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। क्योंकि ये समानुपात का अध्याय से लिया गया है तो हमने समानुपात के नियम का भी उल्लेख किया और इसमें एक ही नियम का भी उल्लेख किया, इसमें 2 विधियों का उल्लेख किया गया है। अब चाहें कोई विधि से बना सकते हैं, एक ही नियम से बनाएंगे तो भी सही है और समानुपात के नियम से बनाएंगे तो भी सही है। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है। एक ही के नियम की जो विधि है वह एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो आगे चल करके विद्यार्थियों को बहुत काम आता है। एक ही के नियम निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए। ये कक्षा 7वीं विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये कक्षा 7वीं विद्यार्थियों को ये वीडियो लाभप्रद सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए। थैंक यू।